आकाश बायजूस ने साउथ एक्सटेंशन और जनकपुरी के बाद अपना तीसरा और दिल्ली में 17वां वसंत कुंज में फ्लैगशिप सेंटर लॉन्च किया। फ्लैगशिप सेंटर में 14,952 वर्ग फुट का एरिया है, जिसमें 2,000 से ज़्यादा छात्रों की क्षमता वाली 17 कक्षाएं शामिल हैं। कनेक्टेड और स्मार्ट कक्षाओं की विशेषता, नया फ्लैगशिप सेंटर लाइव ऑनलाइन विज्ञान और वेबिनार के साथ मिश्रित हाइब्रिड पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस वर्ष अब तक 17,000 छात्रों ने अकेले दिल्ली शहर से आकाश बायजू बैच इस वर्ष अब तक 17,000 छात्रों ने अकेले दिल्ली शहर से आकाश बायजू ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन किया है। नए साल के सत्र के शुरू होते ही यह संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ने वाली है। यह दिल्ली एनसीआर में आकाश बायजूस का 35वां केंद्र है। सर पहले आप लोग एग्जाम खत्म हुए तो 10वीं के बाद 11वीं, मतलब दैट इज द बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स। सर पहले इंडिपेंडेंट आप चले थे, उसके बाद बायजूस के साथ कनेक्ट होने का क्या कुछ मेन कारण रहा? सर ये अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हम लोग बायजूस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक द कोर ऑफ व्हाट वी डू वो बिल्कुल नहीं बदला है। हम वही कर रहे हैं जो हम करते हैं, जो हम 30-35 साल से करते हैं। उनका भी यहाँ पे आने का यही मकसद था कि हम लोग जिस तरीके से चला रहे हैं वो चलाते रहें। सो दैट हैज़ डेफिनेटली है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी वाइज एनीवेज वी हैव बीन इवॉल्विंग। जब से कोविड के बाद हमने ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया, तो अब उसका द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस देयर इज कि हाउ टू बी कंबाइन जो हमारे फिजिकल क्लासरूम्स हैं, विच अलाउ अस टू इंस्टिल अ लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड पीयर कनेक्ट एंड जो फैकल्टीज के साथ कनेक्ट होता है, और उसके साथ साथ ऑनलाइन का कैसे हम एडवांटेज है। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी इन आवर क्लासरूम हियर, हमारे सारे क्लासरूम व्हाट वी कॉल आवर हाइब्रिड क्लासरूम्स। तो हम एलईडी बोर्ड्स पे पढ़ाते हैं। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो सेम क्लास हम बीम भी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। तो बच्चा अगर सेंटर में आता है तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर। बट अगर किसी दिन मान लीजिए आप नहीं आ सकते सेंटर, तो उस दिन आप लॉग इन करके सेम क्लास, सेम टीचर, सेम पीयर ग्रुप के साथ आप पढ़ सकते हैं। सो वी हैव बीन डूइंग दिस ओवर द लास्ट ईयर अक्रॉस द कंट्री, और इससे हमने बहुत ये सबसे बड़ा फायदा देखा है कि ज़्यादातर बच्चे क्लासरूम आते हैं, लेकिन 10 से 20% बच्चे ऑन एनी गिवन डे अटेंड द क्लास थ्रू दिस मीन्स। एंड व्हाट दिस मीन्स इज कि वो लोग ज़्यादा क्लासेस अटेंड कर पाते हैं। तो क्या है, हमारे ज़्यादातर बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उनके पास दे हैव अदर प्रायोरिटीज ऑल्सो एट टाइम्स, सो इफ दे आर नॉट एबल टू कम, पर अगर वो अपने घर से ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी अटेंडेंस बढ़ जाती है। अटेंडेंस बढ़ जाती है तो एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो वी आर क्वाइट सर्टेन कि दैट विल ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू बेटर रिजल्ट्स। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंबाइन द ऑनलाइन, व्हाट वी लर्न इन ऑनलाइन, व्हाट वी हैव ऑलवेज नोन अबाउट ऑफलाइन, and try and give the best solution to the ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की रेशियो। दिल्ली सिटी के अंदर 17वां सेंटर है। एनसीआर रीजन के अंदर ये 35वां सेंटर है। आकाश स्टार्टेड विद दिल्ली 1988 के अंदर, जेसी सर ने यहाँ से ही चालू किया था। तो ये 35 साल हो गए हैं हमने, ये 35वां सेंटर है। वी टीच ओवर 35,000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इन दिल्ली, एंड वी हैव टॉट जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स नाउ। तो वी आर वेरी एक्साइटेड ऑलवेज, इट्स अ प्लेजर कि हम दिल्ली में और जगहों पे सेंटर खोल सकते हैं। वसंत विहार का बहुत टाइम से डिमांड है कि हम यहाँ पे बड़ा एक फ्लैगशिप सेंटर खोलें, गिवन कि यहाँ पे बहुत ही एस्पिरेशनल लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं। तो वी आर एक्साइटेड कि हम ये खोल रहे हैं। वी आर एबल टू सर्व दैट कम्युनिटी इन अ लार्ज हाई क्वालिटी सेंटर विद सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज दैट वी हैव इन दिल्ली। आकाश और बायजूस 2 साल पहले कोलैबोरेशन हुआ है, आपने बताया, तो रीजन क्या था आपने बायजूस? तो ये इट वाज अ गुड फिट। जैसा मैंने बताया, बायजू इज प्रेजेंट इन दी एंटायर एजुकेशन लैंडस्केप। वो प्री स्कूल से लेकर के प्रोफेशनल एजुकेशन तक प्रेजेंट है। हाउएवर दिस सेगमेंट विच इज की टेस्ट प्रेप सेगमेंट, कोचिंग सेगमेंट, कि हम हाई स्कूल बच्चों को, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेशन से पढ़ाते हैं, दे वर नॉट डूइंग दिस। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. We have also been doing it in a physical manner. We have started our digital presence. They had more stronger digital. We have stronger pedagogy. I think it was a good fit at that point, and that's how we ended up doing this together. So next क्या plan है आपके अभी? नहीं सर, हम लोग तो अपने हमारा जो aim है, जो vision है, which is to teach as many students here across the country, be present in as many localities so that more and more people have access. Because aspiration हिंदुस्तान, हम जहाँ भी जाते हैं, छोटी छोटी, जैसे मैंने आपको बताया कि 16.5 लाख बच्चों ने हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम दिया। तो दैट जस्ट गिव्स यू अ सेंस कि क्या एस्पिरेशन लेवल है इस देश में। और कई छोटी छोटी जगहों से
बड़े शहरों से, छोटे शहरों से, मीडियम साइज शहरों से। तो आर गोल इज कि हम उन सब की एस्पिरेशन को, हाउ डू वी गिव विंग्स टू दोज एस्पिरेशन, कि वो लोग वहाँ पे हैं, अगर हम वहाँ जाकर के पढ़ा पाएँ अच्छी तरीके से, तो हाउ कैन वी हेल्प दोज स्टूडेंट्स। एक बैच में कितने बच्चे होते हैं? सर बताएंगे सर। अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स एक बैच में रखते हैं। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं फाउंडेशन में, वहाँ पे 30 से 40 होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं वहाँ 50 तक बच्चे होते हैं। टीचर्स कितने होते हैं पढ़ाने के? जनरली हर सब्जेक्ट के लिए टीचर होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर पढ़ाते हैं। वन टीचर पढ़ाती है, दो टीचर? नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। जैसे अगर कोई मेडिकल के लिए पढ़ रहा है तो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देयर बी 4 डिफरेंट उनको टीचर्स। 4 टीचर देते हैं। इंजीनियरिंग में है तो उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 3 टीचर अलग। And then there are academic heads. We have a full academic system is been built really strongly over the years on how we manage this. को आपने कवर किया है, लेकिन रूरल जो एरिया है उनको कैसे? सर ये जो 35 सेंटर में बात कर रहा हूँ एनसीआर में, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, जैसे सर ने बताया। अभी रूरल एरिया को कवर करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब हम अपना इंफॉर्मेशन सेंटर नू में खोला है, फिरोजपुर जिसका खोला है, पुनाना में खोला है, इवन गुवाहाटी में भी कुछ। सिलचर एक बहुत थोड़ा ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पे हमने सेंटर चला रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर सेंटर को मैनेज करते हो, किस प्रकार मैनेज करना, वो सेंटर क्या है, कि क्या क्या टाइमिंग है बच्चों का? टाइमिंग हम सुबह 10:30 to 2:30 जो 12 क्लास के बच्चे हैं उनका टाइम रखते हैं, और इवनिंग में 4 to 7:30 हम 11th और 12th के बच्चों का रखते हैं। जो बच्चे सैटरडे संडे आते हैं उनको हम 8 मॉर्निंग और 8 to 2:30 टाइम रखते हैं। पर डे कितने बच्चे हो? पर डे हमारे मतलब बैचेस को 17 क्लासरूम्स हैं, तो एट ए टाइम हम 17 क्लासरूम को कैटर कर पाएंगे। 17 क्लासरूम सुबह हैं, 17 इवनिंग में है, 17 क्लासरूम वी कैन कैटर ऑन वीकेंड बैच। तो जैसे आपके पास रेशो होगा कि 4 बच्चे किस फील्ड के जाते हैं? ज़्यादातर बच्चे आजकल तो मतलब मिक्स हो गया है कि इवन इंजीनियरिंग के लिए भी काफ़ी बच्चा इक्वली आता है हमारे पास। मेडिकल इंजीनियरिंग में, फाउंडेशन में भी बच्चे जो इनका एस्पिरेशन लेवल स्टार्टिंग से ही डिफाइंड है, हमें ये बनना है, वो बच्चे भी आते हैं। इवन ओलंपियाड के लिए कई बच्चे तो बोर्ड्स में भी, जैसे मैम ने पूछा, बोर्ड में भी काफ़ी अनाउंसमेंट होता है मार्क्स के लिए, तो हर उसके लिए आते हैं। मेन बच्चा तो इंटरेस्ट के लिए आता है। पिछले 35 साल में आपका कितने बच्चों तक पहुँचता है? जी सर राउंड फिगर मतलब आई थिंक हम ऑलमोस्ट आइड से, जैसे इस साल हमारे पास ऑलमोस्ट हम 4 लाख बच्चों के साथ ओवर द लास्ट ईयर बिटवीन आवर डिजिटल एंड फिजिकल प्रोग्राम्स इज डन। इफ आई जस्ट इंटरपोलेट फ्रॉम देयर, मतलब 30, 40, 50 लाख बच्चों को हमने पढ़ाया होगा ओवर द 50 लाख बच्चों को पढ़ाया होगा ओवर द ईयर्स। थैंक यू।